भोपाल में रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर अभी फिलहाल के लिए नगर निगम की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है। मामले की मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्री, मुख्य सचिव और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी। सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया तय की जाएगी। जहां जो प्रतिष्ठान बंद कराए गए हैं वो फिलहाल बंद ही रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल में बंद हुए कमर्शियल आउटलेट्स को लेकर है, जहां रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल इलाकों में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी उनमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी उसको लेकर फिलहाल कार्रवाई पर रोक रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ जो है दिव्या लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए, रेजिडेंशियल इलाकों में चाहे बहुत बड़े बड़े जो आउटलेट्स थे, काफ़ी फ्रेंचाइजीज थी जिनके आउटलेट्स को एकदम से बंद कर दिया गया, जो कि रेजिडेंशियल इलाके में लंबे समय से चल रहे थे। फिलहाल के लिए उस मामले पर रोक लगाई गई है। क्या अपडेट दिव्या? देखिए, अभी ने सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर सामने आया था कि रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, और इसके बाद 4 अगस्त को जो नगर निगम है उसको सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना है कि उसने अभी तक क्या कार्रवाई की। जब नगर निगम की ये जो कार्रवाई है गले की हड्डी बनी, उसने तुरंत में जो रोहित नगर और बावड़िया कला के जो एरिया है वहाँ कई सारी दुकानों को सील कर दिया, वहाँ नोटिस जारी कर दिया और अब वो दुकानें सील हो गई है। लगभग 101 दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी है। इसको लेके अब लगातार देखेंगे, कई दिनों से हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और जो है व्यापारी है वो बहुत डर में थे, भय में है कि उनकी दुकान तोड़ दी जाएगी, सील कर दी जाएगी, सीलिंग की कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल इन्होंने डर के मारे बंद कर दिया और लगातार वो हर एक जो स्थानीय विधायक है भोपाल का उससे अपनी गुहार लगा रहे हैं। कल सभी जो स्थानीय विधायक है और मुख्य सचिव जो अशोक वर्णवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ एक समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इसके बाद जो अभी तक दुकानें बंद हो गई, इसके बाद अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इस सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो रेसिडेंशियल एरिया में चलाया जाए। तो ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो भोपाल में जो और लोग हैं, आप तमाम एरिया में देखेंगे जहाँ रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। हालांकि जिन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है, सील हो चुकी है, उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं है। फिलहाल उनकी दुकानें बंद रहेंगी। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम को जवाब पेश करना है। अब देखना होगा कि जवाब पेश करने के बाद क्या जो दुकानें। दिव्या, एक सवाल ये भी है कि इसी इलाके में क्यों इस तरह की कार्रवाई की गई, क्योंकि व्यापारियों की ओर से या जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे उनका कहना था कि भोपाल में और भी जगहों पर इस तरह अवैध गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन सिर्फ बावड़िया कला, रोहित नगर और ये 2-4 इलाकों में ही आपने कार्रवाई की, बाकी जगह आपने नहीं की। देखिए, अभी ना अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो भोपाल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा नोटिस नगर निगम को वितरित करने थे, जो अभी तक मात्र 1500 नोटिस वितरित हुए हैं। अगर हम बात करें कि बावड़िया कला और रोहित नगर ही को क्यों चुना गया, देखिए जो मास्टर प्लान आया था वो 1995 में आया था। उसके बाद 2005 से कोई मास्टर प्लान नहीं आना चाहिए, जो 2005 में आना चाहिए था। तो ऐसे में ये जो पूरा एरिया है वो मास्टर प्लान में कहीं भी नहीं है और ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल एरिया है। यही कारण है कि इस पे ज्यादा गिरी। हालांकि आप चाहे बैरागढ़ देखें, चाहे कोलार देखें, तमाम एरिया में रेसिडेंशियल एरिया में एक्टिविटी चल रही है, लेकिन वहाँ कुछ एरिया है जो डिफाइन है। लेकिन जो बावड़िया कला की बात करें, अरेरा कॉलोनी के आगे तो पहले शहर ही नहीं था, तो अभी ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अभी कमर्शियल और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के दाम यहाँ पे बूम पे है। यही कारण है कि यहाँ पे नगर निगम ने जो है कार्रवाई दिखाई है, शक्ति दिखाई है, और ताकि वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुद की जवाब को बचाने के लिए, खुद के पक्ष को बचाने के लिए कहीं ना कहीं या तो जल्दबाजी में नगर निगम ने कार्रवाई की है, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। दिव्या, बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।